Okay. Now I am starting textbook exercise 6.1. Yes. Before going to your question, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं देखो सिमिलैरिटी एंड कॉन्करेंसी. Yes, sir. ये A4 का B4 साइज हो सकता है, लेकिन ये A4 का A4 ही साइज होगा. मतलब कहने का मतलब सिमिलरिटी. देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, देखो A B C D E F, ये देखिए ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है. सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, Yes, sir. और ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब देखो आपका ना बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो Yes, sir. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. Yes, sir. लेकिन आपका देखो ये आपका क्या साइज आपका ना सिमिलर आपका ना इस ये कहने का मतलब देखो सेम बट डिफरेंट साइज. डिफरेंट साइज इसका मतलब साइज आपका जब डिफरेंट होगा तो यहां आपकी सिमिलरिटी आएगी. सिमिलरिटी. Yes, sir. और सिमिलरिटी के लिए आप जब लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये एक तो हो सकता है एंगल सिमिलरिटी आप लगा सकते हैं. देखो Yes, sir. या आपका जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल होंगे तो सिमिलरिटी. और थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ सेकंड आपका हो जाएगा. इसको आप एंगल सिमिलरिटी भी आप लिख सकते हैं. Yes, sir. या ये दोनों एक ही चीज है. अगर इसमें ये लिख दिया बहुत अच्छी. दूसरी चीज आपका नाम जो होगा साइड साइड आपका नाम यानी कि ये जैसे आपने इसमें अभी बोला था, देखो जैसे AD अपॉन DB इस इक्वल टू, देखो आपने क्या बोला था AE अपॉन आपका A, जैसे सिंपल यहाँ पे आपने AD अपॉन आपका AD, अब यहाँ पे इन दोनों में कर दो. देखो AB अपॉन DE इस इक्वल टू आपका AC अपॉन DF कर दिया और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो गया. इस सिमिलरिटी के लक्षण है, गुण है, क्वालिटीज है. लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्करेंसी का साइन ऐसे होता है देखो, और सिमिलरिटी का साइन ऐसे होता है. तो कॉन्करेंसी का मतलब A4 का मतलब डिट्टो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी जिसको आप कहते हैं. ये भी जेरॉक्स है. जैसे कभी कभी कहते हैं भाई साहब इसकी थोड़ा बड़ी बना देना कॉपी या इसकी छोटी बना देना. Yes, sir. दैट इज इट. और कॉन्करेंसी का मतलब आप बना देगा दिस A B C and another triangle is आपका नाम देखो दिस D E F आपका नाम देखो दिस. Yes, sir. इसमें आपका याद रखिएगा आपका नाम देखो ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. बोथ आर आपका देखो दिस इज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल. दोनों हैं, याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसमें आपका देखो इसमें एंगल या एंगल इसमें देखो साइड लगती है. लेकिन जब कॉन्करेंसी की वी टॉक अबाउट द कॉन्करेंसी तो देखो इसमें पहला साइड दूसरा आपका एंगल साइड एंगल. Yes, sir. तीसरा आपका नाम देखो साइड एंगल. ओके. चौथा आपका नाम क्या होता है एंगल साइड. आप सीबीएसई इसको मानती है, लेकिन जो ICSE बोर्ड है वो इसको नहीं मानता है, याद रखिएगा ऐसे. और चौथा आपका RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज है. तो व्हाट आई सेड आपका ना 9th क्लास के बेसिकली स्टूडेंट्स को आप तो 10th में है, मैं उनको कहता हूँ जो भी आपका अगर आपका यूर राइटिंग ऐसा नहीं कि साइड आपने ऊपर लिख दी एंगल और नीचे आपने वाली, जो भी आपका तो प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग फॉर द कॉन्करेंसी वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ये होना चाहिए. आपने ऊपर लिख दिया साइड और नीचे आप एंगल लिख रहे हो उसको साइड एंगल लिख रहे हो, कोई लॉजिक ही नहीं है. Yes, sir. हिंदुस्तान का अगर कोई भी आदमी मेरा ये देख रहा हो तो उन टीचर्स को एडवाइस है कि बिल्कुल बच्चों को मिसलीड ना करें, मिसगाइड ना करें. आपका अगर पहले एंगल जैसे ही आपने लिख दिया, जैसे सब इसका मतलब जैसे बच्चे कह रहे क्या होता है सर, इसका मतलब जैसे आपने लिखा AB इज इक्वल टू D आपने किया सपोज, ठीक है. उसके बाद आपने एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिख दिया आपने, और उसके बाद आपने यू हैव रिटन BC इज इक्वल टू आपका मतलब AF.
ये देखिए, तो याद रखिएगा साइड एंगल साइड, ये है साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल और साइड उसको लिख रहे हो। Yes, sir. अगर इसको लिखोगे तब वो एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल पढ़ा जाएगा। ये क्लियर करना चाहता हूं मैं सारे टीचर्स को और सारे बच्चों को कि अकॉर्डिंग टू दीज ऑल आपका ना साइन जो सिंबल रखे हैं या जो आपको एंगल साइड, इन्हीं के हिसाब से आप लिखेंगे। अगर आप एंगल साइड एंगल लिख रहे हैं, पहले एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल यहाँ लिख दिया, साइड वहां लिख दिया, साइड वहां लिख दिया, ये नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल नहीं। तो टीचर्स भी ख्याल रखें और बच्चे तो आप ख्याल रखें। आप समझ रहे हैं? क्लियर? तो आप देख रहे हैं इसमें सिमिलरिटी और उसमें क्या हो गया। अब आपने कहा सर ये तो आपने सर्किल के केस में क्या बोला, सर्किल। अगर ये देखिए आपका जैसे ये आपका रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और रेडियस इज इक्वल टू आपका ओ ए है सर, ये ओ बी है, ये रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों आपके कॉन्करेंट नहीं होंगे, ये आपके सिमिलर होंगे। Yes, sir. कॉन्करेंसी कब लगेगी, जब ये भी आपका नाम रखिए सिमिलर, ये क्योंकि ये इसके अंदर अगर हम फिट कर देंगे तो जब रेडियस डिफरेंट हो जाती है, सेंटर सेम हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना देते हैं आपका। तो जब ये सर्किल भी जब 5 का या ये सर्किल आपका 6 का हो जाएगा, तब वो आपका कॉन्करेंसी होगी उनमें। Yes, sir. सेम रेडियस की जब दो सर्किल को आप कंपेयर करेंगे, दैट इज द कॉन्करेंसी। एंड इफ द रेडियस आर डिफरेंट, सो नाउ दे आर द सिमिलर। तो पहली चीज तो बच्चे को ये क्लियर करनी है।